वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, अ यूनानी फिजिशियन एंड अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जो गर्मियों में बहुत ही थोड़े दिनों के लिए हमें मिलता है, लेकिन इस कदर खूबसूरत, इस कदर टेस्टी और न्यूट्रिशन से भरपूर ये फल है कि इस फल को क्वीन ऑफ द फ्रूट भी कहा जाता है। जी हाँ, बात करेंगे हम लोग लीची की। और ये लीची यूँ तो पूरे दुनिया में पैदा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार चाइना में होती है और उसके बाद भारत दूसरे नंबर का पैदा करने वाला लीची का पैदा करने वाला देश है। और भारत में भी हमारा जो राज्य बिहार है उसके मुजफ्फरपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा लीची पैदा होती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लीची होती है। लीची एक ऐसा फल है जो देखने में खूबसूरत, खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, उसके साथ साथ हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि लीची में कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर के लिए क्या क्या फ़ायदा करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लीची खाने के क्या कोई नुकसान भी हैं और हमें उन नुकसान से बचने के लिए लीची को कितनी मात्रा में और किस तरह से और किस समय खाना चाहिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे हम लोग लीची के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर सकें। लीची को साइंटिफिक भाषा में लीची चिनेंसिस कहते हैं। लीची चिनेंसिस, और इसका मिजाज जो है वो गर्म है और तर है, गर्म और तर। अगर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो 100 ग्राम फ्रेश लीची में बहुत थोड़ी सी, करीब 66 के आसपास कैलोरीज हैं। 82% तो इसमें वाटर होता है, यानी तकरीबन हम अगर 100 ग्राम लीची खाते हैं तो 82% वाटर निकल जाता है, 82 ग्राम। बाकी जो बचा उसमें फैट, प्रोटीन और कार्ब तीनों जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। बहुत थोड़ा सा प्रोटीन है, थोड़ा सा फैट है, कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम के आसपास है। फाइबर भी अच्छा है, 1.3 ग्राम के आसपास फाइबर है, और जब फाइबर निकल जाता है तो करीब 15 ग्राम शुगर इसमें बचती है। कई तरह के इसमें इम्पॉर्टेंट मिनरल हैं। पोटेशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, सोडियम है, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम और आयरन बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल हैं। विटामिन सी बहुत अच्छी तादाद में है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के B2, B5, B6 और B9 फोलेट जिसे हम कहते हैं वो भी है। कई तरह के प्लांट कंपाउंड्स हैं जो एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, खासतौर पर इपिकैटेचिन, र्यूटिन और एंथोसियानिन्स का जिक्र होगा। लीची के अगर फ़ायदों की बात की जाए तो इसमें ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, मिनरल्स हैं, ये सब मिलकर के हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, फ्री रेडिकल को काउंटर करते हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो कई बड़ी बीमारियों से बचने में कामयाब होती है। हमें कई तरह के कैंसर से बचाने में मदद करते हैं, ये डायबिटीज़ से बचाने में मदद करते हैं, हार्ट डिजीज़ से, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन सी और ये एंटीऑक्सीडेंट जब अच्छे क्वांटिटी में होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग जब रहेगी तो हम बीमारियों से लड़ने में कामयाब होंगे, और बार बार जो सीजनल वेरिएशन होता है उसमें जो बीमारियां आती हैं उससे हम अपने आप को बचा पाते हैं। तो ये विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। विटामिन सी मैंने आपको बताया बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, और विटामिन सी आप जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। हमारी स्किन को अच्छा रखने में, उसका कोलेजन की सिंथेसिस में मदद करता है, तो हमारी स्किन में रिंकल फ्री रहती है, टाइटन रहती है, ब्राइटन रहती है, और हम अपनी एज से कम दिखते हैं जब अच्छी क्वांटिटी में कोलेजन का फार्मेशन होता है। और चूंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी है तो ये विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। इस लीची का इस्तेमाल हमारी बालों के लिए भी बहुत बेहतर है, इसलिए कि इसमें कॉपर है और विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब मिल करके हमारे हेयर की ग्रोथ को अच्छा रखते हैं, बालों को चमकदार बनाने में मदद करते हैं, हमारी बालों की सेहत की देखभाल करते हैं। हार्ट डिजीज़ में बहुत फ़ायदा करती है लीची का इस्तेमाल। इसमें ये कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, तो हमारी हार्ट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में मदद करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को घटाते हैं। फाइबर भी है इसमें अच्छा, ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। तो जब हम लीची का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी हार्ट की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है।
लीची का इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें अच्छी क्वांटिटी में फाइबर है, तो ये हमारे गट के मूवमेंट को रेगुलेट करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, हमें एसिडिटी से बचाता है। तो जब हम लीची का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा हज़म भी सही रहता है, हमारा डाइजेशन सही रहता है और इसका इस्तेमाल पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है लीची इस्तेमाल करने खाने का, ये जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ टाइप 2 वाले, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि ये जब खाते हैं, लीची का इस्तेमाल करते हैं, मीठा होने के बाद भी ये शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है, शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, करीब 50 के आसपास है, और इसका ग्लाइसेमिक लोड भी 8 या उससे कुछ उसके आसपास कुछ ज़्यादा है। तो शुगर वाले लोग भी बहुत आराम से लीची का इस्तेमाल करके अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। लीची में बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन है और विटामिन सी है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी मदद करता है, इसमें फोलेट है, कॉपर है, ये सब मिलकर हमारे ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करते हैं, तो हमें एनीमिया से बचाते हैं। तो लीची का इस्तेमाल हमें एनीमिया यानी खून की कमी से बचाने में भी मदद करता है। लीची का इस्तेमाल हमारी आँखों के लिए बहुत बेहतर है, हमारी ब्रेन के लिए भी अच्छा है कि उसमें देखिए बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो हमारी ब्रेन के लिए भी अच्छा है। इसमें वाटर है तो हमें ये हाइड्रेट रखता है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स हैं तो ये हमें एनर्जी भी देता है। तो जब लीची का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एनर्जेटिक भी महसूस करते हैं अपने आप को, और गर्मियों में पानी की कमी भी हमारे शरीर में नहीं होती है। तो लीची के इन फ़ायदों को हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम लीची का सही समय पर इस्तेमाल करें और सही मात्रा में इस्तेमाल करें। तो सही समय क्या है? हमेशा लीची हमें सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर में लंच के बाद करना है, कभी भी खाली पेट हमें लीची का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खाली पेट लीची का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नाश्ते के बाद या खाने के बाद ही किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लीची का इस्तेमाल नहीं करना है, एक बार में 8 से 10 लीची का इस्तेमाल सफिशिएंट है, बस बेहतर है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं है। अगर हम लीची का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसान कर सकता है। इसमें 2 तरह के टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसिन ए और दूसरा कहलाता है MCPG। तो ये हमारे शुगर लेवल को कम कर सकते हैं और उसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है अगर हम ज़्यादा लीची का इस्तेमाल करते हैं। और किसको इस्तेमाल नहीं करना है? कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, अगर किसी को एलर्जी होती है तो वो इस्तेमाल ना करे। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है हमेशा, तो आप बहुत कम क्वांटिटी में लीची का इस्तेमाल करें, बच्चों को थोड़ी कम क्वांटिटी में दें। बाकी लीची सब के लिए सेफ़ है, बहुत आराम से इस्तेमाल करें, कुदरत का एक बहुत ही अच्छा और अनमोल तोहफ़ा है, तो हमें गर्मियों में उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो खाली पेट कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो लीची के बारे में ये आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे ये रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ, जिससे उनको भी लीची के बारे में पूरी जानकारी हो सके कि कब, कितना और कैसे खाना है। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।